जब हम किसी भी पेशेंट को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट रीड करते हैं तो उसमें कुछ सीटी वैल्यू दिया होता है जो कि ये बताता है कि इन्फेक्शन कितना ट्रांसमिट करने की पावर है। इसका मतलब कि सीटी वैल्यू हमें ये बताता है कि जिस पेशेंट ने टेस्ट किया है वो औरों को इन्फेक्शन देने की कितनी क्षमता रखता है। सीटी स्कोर से हमें कभी भी ये आइडिया नहीं लग सकता है कि बीमारी आपके अंदर कितना नुकसान कर सकती है या बीमारी कितना आगे बढ़ सकती है। सीटी वैल्यू से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि क्या आप इन्फेक्शियस हैं, कम के ज्यादा। सो गवर्नमेंट के हिसाब से एक कट ऑफ वैल्यू रखी गई है जिसको 24 कट ऑफ वैल्यू रखी है। उसमें अगर आपका स्कोर 24 से नीचे आता है तो इसका मतलब आप ज्यादा इन्फेक्शियस हो, मतलब कि आप और लोगों को बहुत तेजी से इन्फेक्शन दे सकते हो। और अगर आपका सीटी वैल्यू 24 से 35 के अंदर आता है तो इसका मतलब है कि आपकी इन्फेक्शन स्प्रेड करने की क्षमता कंपैरेटिवली कम है। और अगर आपका सीटी स्कोर 35 क्रॉस करता है तो इसका मतलब आप कोविड नेगेटिव हो। क्योंकि आरटीपीसीआर की सीटी वैल्यू हमें ये नहीं बताती है कि उसकी सिवियरिटी क्या है, तो जो एंड ऑफ द डेज हैं या 14 डेज कंप्लीट करने पे भी हमें रिपीट आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से 14 डेज के बाद हम पेशेंट को नॉन इन्फेक्शियस कंसिडर करके उसको सोशलाइज करने या नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की परमिशन दे देते हैं। सो जो रिपीट आरटीपीसीआर है उसको नहीं कराना है, प्लस उसकी वैल्यू सेकेंड टेस्ट में कम या ज्यादा होने से हमारे आउटकम पे कंसिडर करके उसको सोशलाइज करने या नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की परमिशन दे देते हैं। सो जो रिपीट आरटीपीसीआर है उसको नहीं कराना है, प्लस उसकी वैल्यू सेकेंड टेस्ट में कम या ज्यादा होने से हमारे आउटकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करूंगी आपसे छाती के सीटी स्कैन के बारे में। अभी जो लोग भी पॉजिटिव आते हैं उसमें हम एक आरटीपीसीआर करवाते हैं और दूसरा हम छाती का सीटी स्कैन कराते हैं। अभी तो ये देखना है कि कौन से पेशेंट्स का सीटी स्कैन होना चाहिए और फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सी डेट को सीटी स्कैन हमें एडवाइस करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो। क्या रिपीट सीटी स्कैन का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं। तो जब भी हमें ये देखना होता है कि कोविड की वजह से लंग्स कितने इन्वॉल्व हैं या लंग्स में कितने % निमोनिया हुआ है, तब हम उसका सीटी स्कैन कराते हैं। तो सीटी स्कैन में हम लंग्स को 25 पार्ट में डिवाइड करते हैं या हम 5 पार्ट्स में करते हैं और हर पार्ट में 5 और पार्ट हैं। उस हिसाब से लंग्स के जितने पार्ट्स कोविड निमोनिया से इन्वॉल्व है उस हिसाब से हम उसका स्कोर निकालते हैं। अगर हमारे लंग्स, दोनों लंग्स मिलाकर अगर स्कोर हमारा 8 से नीचे आता है, 25 में से 8 से नीचे आता है तो हम उसको माइल्ड निमोनिया कहते हैं। अगर वो 9 से 15 के बीच में है तो मॉडरेट कहते हैं और अगर वो 15 से 25 है तो उसको हम सिवियर कहते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि एक्सटेंट ऑफ द डिजीज क्या है एंड डेफिनेटली ये डायरेक्टली रिलेट करता है कि कोविड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। बट अगर हम डे 1 सीटी स्कैन में हम लंग्स को 25 पार्ट में डिवाइड करते हैं या हम 5 पार्ट्स में करते हैं और हर पार्ट में 5 और पार्ट हैं, उस हिसाब से लंग्स के जितने पार्ट्स कोविड निमोनिया से इन्वॉल्व है उस हिसाब से हम उसका स्कोर निकालते हैं। अगर हमारे लंग्स, दोनों लंग्स मिलाकर अगर स्कोर हमारा 8 से नीचे आता है, 25 में से 8 से नीचे आता है तो हम उसको माइल्ड निमोनिया कहते हैं। अगर वो 9 से 15 के बीच में है तो मॉडरेट कहते हैं और अगर वो 15 से 25 है तो उसको हम सिवियर कहते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि एक्सटेंट ऑफ द डिजीज क्या है एंड डेफिनेटली ये डायरेक्टली रिलेट करता है कि कोविड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। बट अगर हम डे 1 पे या जिस दिन पेशेंट को पहला बुखार या खांसी आया और हमने सीटी कराया तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि सीटी स्कैन सबसे इंपॉर्टेंट कि 5th डे से पहले नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर उससे पहले ऑक्सीजन लेवल्स गिरने लगते हैं हम तभी सीटी स्कैन कराते हैं। सो अगर आपके ऑक्सीजन लेवल गिर रहे हैं, आप डे 5 को क्रॉस कर चुके हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो सीटी स्कैन एक बहुत अच्छा असेसमेंट टूल है जो ये बताता है कि
कितना लंग इन्वॉल्व है, डिपेंडिंग अपॉन की एक्सटेंट क्या है डिजीज की, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीमारी कितनी बढ़ गई है, ऑक्सीजन गिर सकता है, क्या ये जानलेवा बन सकती है। दूसरा, अब अगर हमने पेशेंट का 5 या 7 दिन में एक स्कैन करा लिया जिसकी कुछ वैल्यू हमें मिल जाती है, तो दूसरा, अब अगर हमने पेशेंट का 5 या 7 दिन में एक स्कैन करा लिया जिसकी कुछ वैल्यू हमें मिल जाती है, तो हमें रिपीट सीटी स्कैन कराने से क्या मिलेगा। अगर हम पेशेंट का एक स्कैन कराते हैं और कुछ दिन के बाद उसका सीटी स्कैन रिपीट करते हैं, तो डेफिनेटली उसका सीटी जो लेवल है वो बढ़ जाता है, स्कोर बढ़ जाता है, क्योंकि इनिशियल 10 दिन तक सीटी लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, इसीलिए सीटी स्कोर बढ़ जाता है। रिपीट सीटी स्कैन का इसीलिए कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट 15 दिन के बाद ठीक भी हो जाता है तो सीटी को या लंग्स को ठीक होने में काफी वक्त लगता है। अगर हम रिपीट सीटी कराते हैं और उसमें स्कोर वर्सन कर रहा है 14 डेज के बाद, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो जानलेवा हो सकता है कि नहीं। बट यस, अगर सीटी स्कोर बहुत ज्यादा है तो ये रहता है कि वो लंग फाइब्रोसिस में जा रहे हैं, मतलब लंग सिकुड़ रहे हैं, और उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट जैसे कि बताया जाता है कि कोविड में कोई भी एक सिंगल चीज सिग्निफिकेंट नहीं होती। सीटी वैल्यू, सीटी स्कोर, ब्लड टेस्ट जिसमें डी डाइमर्स, IL-6, फेरेटिन, इन सब की वैल्यूज को क्लिनिकल कोरिलेट किया जाता है। इन सब वैल्यूज का सिग्निफिकेंस तब है अगर पेशेंट उसके साथ साथ उसकी पेशेंट की हालत गंभीर हो रही है। अगर ये सब टेस्ट खराब हैं लेकिन पेशेंट ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन कर रहा है, उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी बीमारी बढ़ नहीं रही है, तो अगर इन सब वैल्यूज में बढ़ाव आता भी है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें किसी भी एक टेस्ट की लेवल्स को देखकर पैनिक नहीं करना है, पेशेंट के क्लिनिकल स्टेटस से रिलेट करना है, डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहना है और ट्रीटमेंट को डिपेंडेंस से रिलेट करना है, डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहना है और ट्रीटमेंट को डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी ऑफ द डिजीज ऑल्टर कराते रहना है।